हमारे यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका वजह कौन है? जो टीचर्स बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनका ही भविष्य खुद अंधकार में डूबा हुआ है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। दोस्तों, हमारे घर के बच्चों को माँ के बाद कोई अगर शिक्षा देती है तो वो है प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर, जिन्हें हम पीपीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वही पीपीटी हैं जो हमारे बच्चों को बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, अनुशासन और तहजीब आदि सिखाते हैं। यही वो पीपीटी है जो हमारे बच्चों के भविष्य का नींव रखते हैं। लेकिन आज उन्हीं पीपीटी का खुद का भविष्य अंधकार में है। वे कई सालों से, कई वर्षों से 15 से 20 हजार रुपए की तनख्वाह पर काम करने पर मजबूर हैं। कहीं पर कई बच्चे 15-20 सालों से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और उनका एक ही तनख्वाह है 15 से 20 हजार के बीच में। और ये ऐसे मजबूर हैं कि ये ना ही सड़कों पर उतर सकते हैं, ना ही अपना डिमांड रख सकते हैं। इनको कभी परमानेंट करने के बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट या हमारे प्रशासन ने सोचा ही नहीं है। और वही हाल है हमारे पीपीटी से लेकर पीएचटी हो गया, जीटीटी हो गया, पीजीटी हो गया, लाइब्रेरियन हो गया और पीईटी का भी वही हाल है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक सवाल पूछा गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि आपके पास फिजिकल एजुकेशन के कितने वैकेंसी खाली है। उसमें जवाब आया, अभी फिलहाल 6 पोस्ट खाली है, जिसमें से 3 एबोलिश्ड हो गया है। एबोलिश्ड हो गया है, मैं इस वर्ड पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि एबोलिश्ड हो जाना मतलब है निरस्त हो जाना, समाप्त हो जाना। पीईटी का 3 पोस्ट था, 6 पोस्ट था, 3 निरस्त हो गया और 3 बाकी है। ये निरस्त कैसे हो गया, एबोलिश्ड कैसे हो गया? मेरी जानकारी के अनुसार यदि 5-6 साल तक अगर पोस्ट को भरा नहीं जाता है तो वो एबोलिश्ड हो जाता है, मिनिस्ट्री से वापस लेना पड़ता है। यही हाल हुआ पीईटी के 6 पोस्ट का। 3 पोस्ट निरस्त हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि हम इसको जो है मिनिस्ट्री में भेजे हैं अप्रूवल के लिए, वो हमको वापस अगर दे देंगे तो हम 6 पोस्ट एक साथ निकालेंगे। क्यों? ये 3 पोस्ट जो बचा हुआ है उसको आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हमारे सूत्रों से पता चला है कि अब भी लगभग पीईटी का कम से कम 40-50 पोस्ट खाली है, लेकिन ये लोग पोस्ट भरते हैं 20 या 22 या 25 ऐसे पोस्ट में भर्ती करवाते हैं। फिर पोस्ट खाली हो जाता है, फिर वो निरस्त हो जाता है, एबोलिश्ड हो जाता है। उसके बाद फिर उसको भरने के लिए मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है। और हमने कई स्कूलों में हमने ये देखा है कि एक ही टीचर है पीईटी का जो 3 दिन एक स्कूल में और 3 दिन दूसरे स्कूल में पढ़ाता है। ऐसा क्यों? क्या आपके पास पोस्ट के लिए लायक बच्चे नहीं हैं, कैंडिडेट नहीं है? मेरी जानकारी में सैकड़ों कैंडिडेट आज भी घूम रहा है, बाजारों में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, कोई अपना दुकान खोलकर बिजनेस कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनको जो पढ़ाई वो की है वो नौकरी उनको मिल नहीं रहा है। अब क्या करें? इसका जिम्मेदार कौन है? ये एबॉलिश होने का वजह कौन है? क्यों? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? अगर हाँ है तो ये इसके ऊपर जांच करने की आवश्यकता है, या किसी और का इंतजार किया जा रहा है? सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। क्या इस पोस्ट के लिए भी बाहर से आदमी को लाने का इंतजार किया जा रहा है? क्या अफसरों के रिश्तेदारों को लाने का इंतजार किया जा रहा है? हमारी जानकारी के अनुसार यह भी मालूम हुआ है कि पीजीटी में 115 पोस्ट अभी खाली था, जिसमें भरा गया केवल 30-40 पोस्ट को भरा गया। उसके बाद हमें यह भी जानकारी मिली पीईटी में लगभग 40-50 पोस्ट खाली है, लेकिन उसमें भी 20-22 पोस्ट भरने के बाद उसको भी खाली छोड़ दिया जाता है। तो यह एबोलिश क्यों किया जा रहा है? अब बच्चे जब अपना भविष्य बनाने के लिए बाहर जाकर पढ़ के आते हैं, पढ़ के आने के बाद आधी जिंदगी उनका एक्सपीरियंस
लेने में लग जाता है। एक्सपीरियंस होने के बाद जब वो इम्तिहान के दौर में जाते हैं, जॉब के दौर में जाते हैं, तो पता चलता है कि उनका उम्र खत्म हो गया है या ये पोस्ट उनके लिए था ही नहीं। उनका जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ और फेरबदल कर दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका वजह कौन है? क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही इतना बुरा हाल है। जो टीचर्स बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनका ही भविष्य खुद अंधकार में डूबा हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्द जो भी पोस्ट वैकेंट है उसको भरा जाए, वरना यह भी थोड़े दिन में एबोलिश्ड हो जाएगा। आप तो लिख देते हैं एबोलिश्ड हो गया, ये एबोलिश से कितने बच्चों का भविष्य खत्म हो गया ये आप जान सकते हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से आग्रह करता हूं कि इस ओर ध्यान दें और जो बच्चों का भविष्य, अभी बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनका भविष्य कम से कम अंधकार में मत डालिए। आप उनके भविष्य को कम से कम बचा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।